राम राम। तो आज हम लोग यार बात करने वाले हैं कि जो पढ़ाई का जो एक्शन प्लान होता है वो किस तरीके का होना चाहिए। अपना एक सैम्पल प्लान हम तुम लोगों को बता रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो बताना, और तुम्हारा अगर कोई सजेशन तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, यूपीएससी पीसीएस को छोड़ के। एक खुशखबरी और हम तुम्हें बता दें कि यूपीएससी की अगर हम बात करें या पीसीएस की बात करें, उस लेवल की चीज़ें जो समझने के लिए मेरे पास टाइम, मतलब काफ़ी टाइम हमने उस पर दिया है और बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर समझी हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम ऐसी बताने वाले हैं आगे चल के जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने कम से कम 12 किताबें पढ़ी हैं यूपीएससी से रिलेटेड। सिलेबस नहीं था वो, उसमें स्ट्रेटजी टाइप का था। वो आएगी वीडियो 40 से 45 दिनों के बाद डिस्कस करेंगे। तो एक्शन प्लान है ये 36 हफ्ते का है, मतलब कि 9 महीने लगभग। और ये एग्ज़ाम एसआई लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं आपके, या फिर हम कहें एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जिनके, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए है, उन लोगों के लिए है ये 9 महीने का प्लान, ठीक है। 36 हफ्ते टोटल हैं अपने पास, जिसमें कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है लर्निंग फेज, उसके बाद है समराइज फेज या फिर हम इसको कहें कंसोलिडेशन फेज, और तीसरे नंबर पे है रैपिड रिवीजन फेज। सबसे पहला आता है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग बेसिक फंडामेंटल समझते हैं कि हमें पता नहीं होता है। कुल मिला के हम समझो उस गली में जा रहे हैं जहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो उस गली में हम घर समझेंगे कौन कौन से हैं, गली में टर्न कहाँ कहाँ पे है, कौन से लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ पे जनरल स्टोर, कहाँ पे मेडिकल स्टोर। एक एग्जांपल हम ये दे रहे हैं। तो वो होता है लर्निंग फेज, जहाँ पे हम चीज़ें बेसिक से समझेंगे कि चीज़ें चलनी कैसे है। सबसे पहला इस लर्निंग फेज को आपको देने हैं 24 हफ्ते, लगभग लगभग कितने, 6 महीने। 6 महीने आपको लर्निंग फेज में देने हैं कंप्लीटली। लर्निंग फेज का मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपको 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगला दूसरा है समराइज फेज। समराइज फेज का मतलब क्या होता है, अब आपने अगर एक बार 6 महीने में एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, विद इन 6 मंथ कोई भी एग्जाम हो यूपी पीसीएस यूपीएससी को छोड़ के, 6 महीने में कितने भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है। तो अब जो 6 महीने में तुमने पढ़ लिया है वहां पे उसको लगा दो ताला, क्योंकि उसके आगे अगर पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा पढ़ना वेस्ट है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। अब 6 महीने बाद क्या करोगे, अगले जो 7 हफ्ते होंगे वो होते हैं समराइज फेज। समराइज फेज का मतलब यहाँ पे ये है कि इस फेज में आप क्या करोगे, जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है, जो भी आपने बेसिक फंडामेंटल पढ़े हैं, उनको समराइज करना है। कुल मिला के अगर हम बताएं तो उनमें से निचोड़ से क्या निकाल सकते हो, वो जो पूरा आपने सिलेबस तैयार किया है उसको दोबारा से आप देखते हो और उसमें देखते हो कि क्या मलाई निकलेगी। दूध गर्म कर दिया आपने 6 महीने तक, उसमें मलाई पड़ी, उस मलाई को निकालना है अगले 7 हफ्तों में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, रैपिड रिवीजन। ये आगे भी हम समझा रहे हैं। रैपिड रिवीजन फेज जो चलेगा 5 हफ्ते। देखो लर्निंग फेज जो हमारा है वो बेसिक से हम लोग सबको समझेंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे और फंडामेंटल समझ लेंगे। जो आपका समराइज फेज होगा तो उस सिलेबस से आप क्या निचोड़ निकालते हो, वही हमने बोला ना, दूध से कितनी मलाई निकाल पाते हो, वो आपको नोट्स के फॉर्म में, नोट्स हो गए या फिर आपके कहें शॉर्ट नोट जो आप बनाते हो, चिट जो होती हैं छोटी छोटी वो बनाते हो, वो सब करनी है आपको। और आखिरी का जो रैपिड रिवीजन फेज होता है उसमें जितनी भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 3 पार्ट जो तैयारी का है, जैसे कि हमने साल भर के लिए बताया, तो इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, सबसे पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा ईयरली प्लान का, ठीक है। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सालाना प्लान जो होता है, ठीक है। इसमें हमने ये बता ही दिया कि 9 हफ्ते में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये हो गया आपका सालाना प्लान, जो कि टारगेट एग्जाम जो भी आप करोगे उसके लिए 9 महीने का ये जो प्लान बताया, इसको तो हटा देते हैं। अगला आता है मंथली प्लान। अब आपने ये तो कर लिया कि हमें 36 हफ्ते में सिलेबस करना है, 7 हफ्ते में ये करना है, 5 हफ्ते में ये। अब इसको मंथली हमें डिवाइड भी करना है। 9 महीने में काम करना है, तो जैसे कि हम मार्च में क्या करेंगे, अप्रैल में क्या करेंगे, इसके आगे आगे हर महीने क्या करेंगे वो भी समझना है। उसके लिए मंथली प्लान में हम आपसे ये कहेंगे सब्जेक्ट देखो। हम ये समझ रहे हैं कि मतलब हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि आप एक एक सब्जेक्ट को भी टारगेट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि सारे सब्जेक्ट लेके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जो सब्जेक्ट के वाइज करते हैं। तो आपने मान लो कर लिया कि आपको जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट एक जो है वो मार्च के महीने में ख़त्म करना है, या फिर इतिहास ख़त्म करनी है, भूगोल ख़त्म करनी है। इस तरीके से आप एक एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो। उसके बाद बुक्स आप समझ सकते हो कि हमें ये 2 किताबें इस महीने में ख़त्म करनी ही है, एनी हाउ हमें ख़त्म करनी है। उसके साथ साथ 28 दिन आप इस पे देते हो। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
30 दिन का महीना होता है, उसमें सिर्फ 28 दिन देना है, 2 दिन उस चीज़ को रिवाइज करने में जो भी आपने महीने भर पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन के लिए 2 दिन। उसके बाद आता है वीकली, सब हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। वीकली प्लान में आपकी आती हैं बुक्स, टॉपिक्स और घंटे। वीकली प्लान में मतलब ये होता है कि देखो आपको एक घंटे डिसाइड करने हैं कि आपको 7 दिन में इतने घंटे स्टडी करना है। टोटल आपका टारगेट है 7 दिन में, सपोज हमने मान लिया 60 घंटे का आपने टारगेट बना लिया कि 7 दिन में आपको 60 घंटे में ये चीज़ें कवर करनी है, ये आपने बना लिया। अब इसमें आपने समझ लिया कि 60 घंटे में जो टॉपिक हमें कवर करने है उसके लिए हमें ये बुक पढ़नी, तो इस बुक को हमें ख़त्म करना है 60 घंटे के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने टॉपिक भी उसमें लिख लिए कि ये टॉपिक भी ख़त्म करने हैं, तो ये हो जाता है हमारा वीकली। लेकिन इसमें भी हम 6 दिन करेंगे, 1 दिन की छुट्टी जिसमें कि रिवीजन। अब आता है डे प्लान, मतलब कि आपको आज आपने पढ़ाई कर ली, कल आपको क्या करना है। डे प्लानिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है जब भी आप सोने जाओ तो कल का जो भी आपको काम करना है वो आज लिख के रख लो। सोने जब जा रहे हो बेड पे ही बैठे हो, एक छोटे से जो क्या बोलते हैं उसको, रंग बिरंगे कागज़ आते हैं अंग्रेजी में, कुछ भगवान जाने क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है, उसमें तुम्हें उस पर्ची में लिख देना कि कल हमें ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं या फिर ये पढ़ना है, दिन भर में हमें इतनी चीज़ें खत्म करनी है। तो ये हो जाता है हमारा डे का प्लान, एक दिन के प्लान में ये शामिल हो जाता है। इस तरीके से बहुत छोटी एक वो स्ट्रेटजी बना के आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस बात ये होती है कि 9 महीने जो भी आप प्लान बनाओ उस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहो। दिक्कत आजकल यही हो रही है कि जो भी प्लान बन रहा है उस पर आप या तो कोई एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि आपका एक्शन प्लान वीक है। बस इसी में हम आपकी हेल्प करेंगे, डेली वीडियोस लाएंगे और यकीन मानो एक से एक धुआंधार वीडियोस होंगे। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।